इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का फॉर्म आप बिना त्रुटि के कैसे फिल करेंगे, हम आपको सभी जानकारियां इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे, फिर फॉर्म को फिलअप करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है। इसकी लास्ट डेट 27/5/2024 को रखी गई है। वहीं पर हम इसके अगर फ़ीस डिटेल की बात करें, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी हो, सबके लिए 550 की फ़ीस है, प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको फ़ीस पे करनी होगी। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोनों फॉर्म के लिए। अब हम दोनों वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल को देख लेते हैं। अगर आप अग्निवीर एसएसआर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट आपको एग्ज़ाम पास करना है। साथ ही साथ वो जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ आप एग्ज़ाम पास होने चाहिए, या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी होगी, कंप्यूटर साइंस होगा, तब भी आपका चल जाएगा। वहीं पर अगर आप अग्निवीर एमआर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा पास हैं, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम फिजिकल एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट, रनिंग और उठक बैठक आपका शामिल किया गया है, पुशअप शामिल किया गया है और नी सिटअप भी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हाइट को देखते हैं। जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होगी, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे हम रनिंग की बात करें तो इनकी रनिंग टोटल 1600 मीटर की होनी है। जो मेल कैंडिडेट हैं इस दूरी को उनको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट है इसी 1600 मीटर की दूरी को 8 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जहां पर उठक बैठक की बात की गई है, तो उठक बैठक में जो मेल कैंडिडेट है वो 20 बार करेंगे और इसी उठक बैठक को जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 15 बार उठक बैठक करना है। आगे बढ़ेंगे। जहां पर नेवी अग्निवीर पुशअप की बात की गई है, तो यहाँ पर 20 बार सिर्फ मेल कैंडिडेट को करना है, फीमेल के लिए पुशअप नहीं रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर नी सिटअप है, यानी कि घुटने के बल इनको बैठाया जाएगा। कितनी बार? 10 बार ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रही फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात। अब हमको फॉर्म कैसे फिलअप करना है बिना किसी त्रुटि के, तो आप देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन सामने क्लिक हियर का बटन दिया गया है। आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डायरेक्टली आप यहीं पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पहुँच जाइएगा आराम से। अब यहाँ पर एक ऊपर देखिए येलो कलर में रजिस्टर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कुल मिला के 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले रजिस्टर आपको करना है। रजिस्टर करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा, वहाँ पर अपने लिंक को आपको एक्टिवेट करना होगा। फिर आपको दूसरा स्टेप वेरीफाई योरसेल्फ करना है। तीसरा भी स्टेप आपको लॉगिन करना है और चौथे स्टेप में आपको डेटा का सबमिशन करना है। फिर आपको फीस का पेमेंट करना है, वो भी जीएसटी के साथ, और आप लास्ट में अपना प्रिंट निकालेंगे। ये सभी स्टेप आप कैसे कंप्लीट करेंगे, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले आप एक ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी को आप बहुत ध्यान से फिल करेंगे क्योंकि उस पर लिंक भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर देंगे और अपना नाम फिल करेंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। नेशनलिटी आप चूज़ करेंगे। फिर कैप्चा कोड डालकर और रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप ओके करेंगे। हमने कंफर्म कर लिया, इसलिए मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए ज़रा कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वो मेल गया है। हम आपको इसी सिस्टम पर जीमेल को ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए support.in, वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024। क्लिक करिएगा इस पर, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे क्लिक हियर टू वेरीफाई कन्फर्म योर ईमेल। ठीक है ना। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही ये देखें आपसे ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और जनरेट ओटीपी के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करेंगे, फिर यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। वो पासवर्ड आपका एक पहला कैपिटल लेटर होगा, फिर स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से आप पासवर्ड डालेंगे और रीटाइप पासवर्ड करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको सबमिट कर दिया है, तो ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देखिए योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड हो चुका है और आपका पासवर्ड भी चेंज किया जा चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे
तो आप देखें यहाँ पर आपका लॉगिन करना है, इसलिए रजिस्टर ईमेल आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड आपने जो बनाया था उसको डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे करते ही आपका यहाँ पर लॉगिन हो चुका है एप्लीकेशन। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट आपको चूज़ करना है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, अपना आप स्टेट यहाँ पर चूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो दिया ही गया है। फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ पर अपना आधार नंबर आपको फिल करना है, आधार नंबर डालेंगे और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा। जो मोबाइल नंबर अभी आपने दिया है उसको छोड़कर एक कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। एज में छूट आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एज लिमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बस एक कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिलेगी, जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है। देखिए, जो स्पॉन्सर कैंडिडेट होते हैं उसका मतलब होता है कि जिनके पिता या उनके भाई अगर ऑलरेडी आर्मी में है तो वो स्पॉन्सर का उनको छूट मिल जाती है, 6 महीने का और 1 साल का उनको छूट मिल जाती है। अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो आप इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। और अब जो स्पॉन्सर कैंडिडेट भी हैं तो उनको डाइस पर यानी किसी ड्यूटी के या किसी युद्ध में अगर उनके भाई या पिता की डेथ हो चुकी है तो उनको 1 साल की छूट यहाँ पर दी जाने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आप हैं तो आप इसमें यस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनसीसी कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ए और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बी दिया गया है। जिस कैटेगरी में आप शामिल हैं तो इसमें आप रखेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आप अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार अपना पहला नेम, मिडिल नेम और लास्ट नाम डालेंगे। अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है तो आप फर्स्ट नेम में डालेंगे, जो कि मैंडेटरी है। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपके पेरेंट का नाम पूछा गया है तो पेरेंट में अपने पिता का नाम आपको फिल करना है, जो कि हाई स्कूल मार्कशीट में है। स्पेलिंग मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर चूज़ करेंगे, मेल है या फीमेल कैंडिडेट है। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क और 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 दिया गया है। तो आपके बॉडी पर जैसे कोई तिल का निशान होगा या आपके शरीर में कहीं कट पिट का कोई भी छोटा मोटा निशान है जो ना मिटे, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। इतना करने के बाद अब मैरिटल स्टेटस में आप देखेंगे कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। अगर है तो मैरिज, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिज पे डालेंगे। अब आपको यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रखेंगे जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे बैकग्राउंड एक ही कलर का होना चाहिए, चाहे जिस कलर में होगा कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही कलर का होना चाहिए। जिसकी साइज़ की हम बात करें तो साइज़ आपका मैक्सिमम 100 KB तक अपलोड करेंगे, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा। और उसी प्रकार से सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे, ब्लैक पेन से साइन करेंगे वाइट पेपर पर। और इसकी जो साइज़ होगी 50 KB या उससे नीचे होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड करेंगे, जो कि 300 KB मैक्सिमम इसकी साइज़ होगी। अपलोड कर दीजिए, इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है और ओके करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है, अगले प्रोसेस के लिए जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जिसमें 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है। आप अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिए हैं तो आप कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। अगर अभी आप पीछा कर रहे हैं तो आप सेकंड वाला चूज़ कर रहे हैं, यानी कि अभी हाई स्कूल में हैं तो पीछा यानी कि करंटली परस्यूइंग पे क्लिक करेंगे। और 12th का यहाँ पे मांगा गया है, अगर आप पास हैं तो कंप्लीट करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। आप यस तभी करेंगे जब आप साइंस ग्रुप से इंटर की परीक्षा आपने पास की हुई, तभी आप इसको यस करें, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल कर दें। इस कैंडिडेट का हमने कंप्लीटेड लिखा हुआ है, लेकिन ये आर्ट ग्रुप से हैं, तभी आपको दिखाते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बताऊँगा। अगर आपने ITI कंप्लीट किया है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डू यू अप्लाई फॉर SSR, अगर क्या आप SSR के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर MR के लिए करेंगे। तो पीछे डिटेल हमने आपको बताया था ना कि इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। SSR के लिए देखिए इंटर की परीक्षा मांगी गई है और MR के लिए हाई स्कूल की परीक्षा है। तो इनमें से आप क्या डालना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए मैं वहाँ पर आपको दोबारा ले चलता हूँ जहाँ पर मुझे फॉर्म को फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, हमको SSR का फॉर्म फिलअप नहीं करना है बल्कि MR का करना है। SSR पर नो करेंगे और यहाँ पर अप्लाई फॉर MR पे यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रेफरेंस मांगा गया है कि किस पोस्ट के लिए। यहाँ पर कुल मिला के 3 पोस्टें दी गई हैं, किस पोस्ट को आप पहले रखना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा। जैसे आपकी मेरिट रहेगी उस हिसाब से आपको वो ज्वाइन करा देंगे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको प्रेफरेंस दे दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर द MR। तो अभी हमने आपसे कहा कि अगर आपके पिता या भाई ऑलरेडी आर्मी में हैं और स्पॉन्सर आपको करेंगे
तो आप इसमें यस अन्यथा आप नो कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो यस अन्यथा आप नो करेंगे। डू यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं, अगर तैरना जानते हैं तो यस अन्यथा नो कर दीजिए। तो ये कैंडिडेट तैरना जानता है तो इसलिए हम इसको यस करते हैं और हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे और ओके करेंगे। देखिए डिटेल हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपका कैमरा भी ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन हो जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सिर्फ एक सेम कलर का होना चाहिए। जैसे वाइट है तो वाइट, अगर ग्रीन है तो ग्रीन, या जिस भी कलर में होगा बिल्कुल सेम कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों पर आप एक क्लिक करते हुए चले जाएंगे तो सेम फोटो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने इस फोटो को क्लिक कर रखा है। अब आपको वैलिडेट एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ चले जाना है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कम्युनिकेशन डिटेल का, आपको उस पर क्लिक करना होगा तभी आप इस स्टेप को आगे जाएंगे, क्योंकि वो अब सेव और नेक्स्ट करेंगे तो बार बार करेंगे तो वो नहीं जाएगा। जा चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस देना है, जैसे कि अपने गांव का नाम या फिर आप शहर में रहते हो शहर का डिटेल, यानी कि अपना एड्रेस आपको फिल करना है पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम डालेंगे और अपने एरिया का पिन कोड आपको डाल देना है। हमने एड्रेस को फिल कर दिया है। अब हमको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो मेरा डेटा अब यहाँ पर सेव हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपके हाई स्कूल की डिटेल आपसे मांगी जा रही है। जैसे कि हाई स्कूल में आपने इंग्लिश में कितना मैक्सिमम मार्क था वो डालेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क कितना था वो डालेंगे सेकंड वाले बॉक्स में। इसी प्रकार से लैंग्वेज, यानी जो आपकी हिंदी है ना, हिंदी वो लैंग्वेज में आप ध्यान रखें हिंदी है वो, और इसी प्रकार कितना मैक्सिमम मार्क है और कितना पाए हैं वो सेकंड वाले में डालेंगे तो आपका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे, जो कि बिल्कुल ऊपर SR नंबर करके लिखा हुआ होता है या क्रम संख्या हिंदी में लिखा गया होता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप अपने बोर्ड का नाम आपको चूज़ करना होगा इस लिस्ट में से, ठीक है ना। तो जो यूपी के कैंडिडेट हैं, यानी कि यूपी बोर्ड वाले कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर देखिए मैं आपको ढूंढ के दिखा दे रहा हूँ कौन सा आपको चूज़ करना है। ओके, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को आपको चूज़ करना है। फिर आगे बढ़ेंगे, अपने स्टेट का नाम आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। फिर से स्टेट कंडक्टेड बाई किसके द्वारा किया गया, तो फिर से आप अपने स्टेट का नाम ही यहाँ पर आपको चूज़ करना है। फिर आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। विद्यालय का नाम डालने के बाद आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को भी अपलोड करना होगा, जो कि PDF फॉर्मेट में होगा। PDF फॉर्मेट में जिसकी साइज़ टोटल 300 KB या उसके नीचे होना चाहिए। अपलोड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आपकी हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब आप जाएंगे जहाँ पर देखो 12th क्वालिफिकेशन लिखा गया है, तो 12th क्वालिफिकेशन जो कि 6 नंबर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर मांगा क्या गया है कि इंग्लिश और हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मांगा गया है ना। अगर आप साइंस ग्रुप के बच्चे हैं तो आपको उसको फिल करना है, नहीं तो आपको करना क्या है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। जो सेकंड वाला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, आप उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर लोडिंग लेगा तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जिससे हाई स्कूल इंटर का, तो हाई स्कूल में तो आप कंप्लीटेड आपने लिखा ही है, लेकिन जो 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस है वहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए और नीचे आकर इसको सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है थोड़ी देर के लिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर कैसे आपको स्किप करना है। अब यहाँ पर देखिए जब आप छठे स्टेप पर आएंगे दोबारा से तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि स्किप का, ठीक है ना। आप इसको आराम से स्किप कर दीजिए कि हमको 12th का डिटेल नहीं देना है। ओके, और आप देखिए अब ज़रा, अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, 7वें स्टेप पर पहुंच चुका है, जहां पर आपका एग्ज़ाम का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है कि भाई आपको एग्ज़ाम किस सिटी में देना है। तो पहले आप स्टेट चूज़ करेंगे और फिर आपको यहाँ पर सिटी दी जाएगी कि सिटी का नाम आ जाएगा। फिर दोबारा से आपको स्टेट चूज़ करना है, फिर सिटी आपको चूज़ करना है और तीसरा भी वही प्रोसेस करना है, पहले स्टेट फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। तो ये 3 रेफरेंस आपने दे दिया, बस आपको सेव एंड प्रोसीड करिए और ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद वेट कीजिए, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ज़रा सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। अब आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है। फ़ीस की पेमेंट देखिए 550 तो थी, 18% GST देना है, जिसकी टोटल फ़ीस कितनी बनी 649 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है ना। अब 2 तरीके आपके पास हैं, SBI पे भी कर सकते हैं या बिल्डेस्क कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका बिल्डेस्क का है, तो बिल्डेस्क पे क्लिक करिएगा और पे नाउ कर दीजिए और लोडिंग लेगा, वेट कीजिए थोड़ा सा।
ये देखिए आ गया। भीम यूपीआई पे क्लिक करिएगा और प्रोसीड कर दीजिए। इस प्रकार से हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब अपना पेमेंट करके रिसीविंग आप निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका